अपवर्तन का कारण। ठीक है ना, अपवर्तन का कारण। अगर है चुप, अपवर्तन के कारण की अगर बात करें तो मतलब अपवर्तन होता क्यों है, अर्थात अपवर्तन होता क्यों है। अपवर्तन होता क्यों है, किस कारण होता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए अगर आप जो है आपके गांव में जो है एक तो पागल कुत्ता है, ठीक, वह जो है दूसरे गांव के लोगों को दौड़ कर जो देख के दौड़ा लेता है, दूसरे गांव के लोगों को देखकर दौड़ा लेता है। अब मान लीजिए एक दिन जो है, अब मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक, वह पैदल जो है पढ़ने आता जाता है। कैसे? पैदल पढ़ने आता जाता है। तो इस दौरान जब वह कुत्ता जो है उसको दौड़ाता है तो वह तेजी से दौड़ता है। बात समझिए, जब कुत्ता जो है लड़के को दौड़ाता है तो वह तेजी से दौड़ता है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, बारिश हुआ मूसलाधार। ठीक, बारिश होने के बाद क्या हुआ कि वो जो गांव था और जहां से सड़क गुजरी थी, सड़क पे इतना पानी लगा हुआ था, छोटी गंगा बन गई थी वहां पे, 2 फुट पानी लगा हुआ था। अब वो लड़का अगले दिन जो पैंट वैंट यहाँ तक चढ़ा के हाथ चड्ढा पहन के आया था है ना, तो वो जो है सोच रहा था कि जो है दिक्कत होगा आज, इसलिए जो चड्ढा पहन के आया था। बात कर लो तब हम पढ़ाएं। खड़े नहीं 15 मिनट है, ठीक, बात कर लो, ठीक है ना, हाँ बात कर लो। तो जैसे मान लीजिए जब बारिश हुआ था तो वो लड़का जो आराम से बढ़िया चड्ढा उड्ढा पहन के जो है जा रहा था स्कूल। फिर कुत्ता देखा उसको फिर दौड़ाया। और जब कुत्ता दौड़ाएगा तो पानी में तेज दौड़ेगा। तो अगर देखा जाए एक सामान्य अवस्था में दौड़ रहा था, मतलब सूखी जमीन पर, सामान्य अवस्था मतलब सूखी जमीन है ना। और दूसरा अवस्था कौन सा है, जल में। ये क्या है, जल में जो है हम कह सकते हैं कि अवस्था नंबर 2 है और ये अवस्था नंबर 1 है। तो कौन से अवस्था में तेजी से दौड़ेगा, जबकि वही लड़का जो है एक दिन रोड पे, सूखा रोड पे दौड़ा था, तेजी से दौड़ा था। ठीक, इसके बाद जब ये जल में दौड़ा तो लड़का भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। कुत्ता आएगा, 45 डिग्री कोण बनाएगा, इसके बाद जो है सारा का सारा जो है चेक करेगा कि इसके शरीर में जो कौन सा ग्रुप का ब्लड है, ठीक है ना। कुत्ता दौड़ लेगा क्योंकि वो उछल करते हुए दौड़ता है, ठीक, छलांग लगाते हुए। हम और आप नहीं दौड़ पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब जल में वो नहीं दौड़ सकता लड़का और सामान्य अवस्था या सूखे में दौड़ सकता है, तो इस स्थिति के आधार पर हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि अलग अलग माध्यमों में जो चाल होती वो क्या होती है, एक होगी कि अलग अलग माध्यमों में चाल क्या होती है, अलग अलग। बात सुन नहीं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ किसको रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो हम कह सकते हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश जो होता है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल देगा। बात समझ रही। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बारिश होती है तब जो है जो धूप होती है वो उतना तेज आपके शरीर पे प्रभाव नहीं डालती है जो कि सामान्य मौसम में आपके शरीर पर धूप प्रभाव डालती है।
ठीक, जैसे मान लीजिए मई वाला एकदम बढ़िया शांत मौसम हो, उसमें आप देखेंगे जैसे लग रहा है कि कोई जो है खुजली कर रहा है, पीछे से आके जो है कुछ चौंक देता है, धंसा देता है, फिर भाग जाता है। लेकिन जब बारिश हो रही हो, आप देखते हैं कभी काल जो है बारिश के साथ धूप भी निकली हुई होती है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है कि प्रकाश की चाल जो होती है घट जाती है। जब चाल घट जाएगी तो उसकी जो तीव्रता होगी, मतलब उसका जो प्रभाव होगा वो भी घटेगा, नहीं घटेगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई खींच के चाटा मारे और धीरे से मारे तो जब खींच के मारेगा तो बहुत मजा आएगा, और जब धीरे से मारेगा तो गुस्सा लगेगा ना। आप लोग महसूस कर सकते हैं, रोज मिलता होगा 2-4 ठो रिचार्ज है ना। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो होगी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगी, क्योंकि किसी भी चीज की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती, अलग अलग होती है। बस सुन नहीं, एक सांप को आप देख लीजिए, सामान्य स्थान पर जो है मिट्टी में जो बहुत तेज चलेगा, वहीं आप जो है उसको दीवार पे चढ़ने के लिए बोल दीजिए तो उतना तेज वो चढ़ नहीं पाएगा। बात सुन नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फंसता है। ठीक, ईंट में घुसने के लिए आप बोल दीजिए या चिकने में आप घुसने के लिए चिकने फर्श पर चलने के लिए बोल दीजिए तो वहां पर भी वो चल नहीं पाएगा उतने सही तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि माध्यम बदलने के साथ चाल क्या होती है, बदल जाती। चाहे प्रकाश हो, कुछ भी हो यार, ठीक है ना, कुछ भी हो, चाल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बदल जाएगी। ठीक, बात सुन रही। अब इसके बाद जो है हम लोग पॉइंट पे आते हैं अपने। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं हम यह जो है एक कोई पारदर्शी क्या है, माध्यम है। ये क्या है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक, पारदर्शी माध्यम है, तो इसके बीचों बीच हम एक अभिलंब खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक, अभिलंब खींचने के बाद हम देखेंगे कि यह प्रकाश की किरण जब इस बिंदु पर आकर गिरेगी, आपतन बिंदु पर, तो आपतन बिंदु पर गिरने के बाद दो ही घटना होगा। जैसे मान लिया सामान्य अवस्था इसकी, या क्या है, सामान्य अवस्था। ठीक, तो या तो ये इधर आ जाएगी और या तो इधर चली जाएगी, दो ही अवस्था होगा, तीसरा भी होगा। तो ये हो गया हमारा माध्यम नंबर 1। क्या हो गया, माध्यम नंबर 1, और ये हमारा क्या हो गया, माध्यम नंबर 2। बात समझी। तो हम कह सकते हैं कि इतना तो हम लोग जान चुके हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, तो परिभाषा के तौर पर क्या लिखेंगे, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और इस दौरान प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस दौरान या तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर चली जाती है। मतलब अगर मान लीजिए पहला माध्यम विरल है और दूसरा सघन है, तब क्या होगा, अभिलंब के पास आएगी, दूर जाएगी, पास आएगी। जैसे मान लीजिए पारदर्शी माध्यम है, ठीक, मान लेते हैं ऊपर पहले क्या है, विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम का कण दूर दूर होगा, पास पास होगा, दूर दूर होगा। ठीक, और दूसरे माध्यम का कण कैसा होगा, फिर पास पास होगा। ठीक, जब पास पास होगा तो यहाँ पर जो है जब कण पास पास होगा तो इसको मार पीट के भगाएगा ना। जब भगाएगा तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश की जो किरण होगी वो मार पीट के इधर भगा दी जाएगी कि और फिर ही छोड़ दिया जाएगा, घूमो, मार पीट के भगा दिया जाएगा। तो जब मार पीट के भगाया जाएगा, अभिलंब की ओर आएगा कि अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब की ओर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण पास प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, दूसरा केस क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर पहले
चलना शुरू करता है वो माध्यम कैसा है? सघन है। और दूसरा माध्यम कैसा है? विरल है। इस दौरान क्या होगा कि प्रकाश की जो किरण होगी वो विलंब से दूर चली जाएगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण ये डिपेंड करता है माध्यम के ऊपर कि कब अविलंब की ओर आएगी, कब अविलंब से दूर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना? तो परिभाषा क्या बनेगी? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। इस दौरान जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन का कारण। बात समझिए, यही अपवर्तन का क्या हो गया? कारण हो गया। कोई दिक्कत? इसको छाप लीजिए। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अतः जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस दौरान इस घटना को लिखिए। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इस दौरान किरण या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर चली जाती है। ठीक है ना? बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? टाइम क्या होगा? 4 बजे 5 मिनट रख ले यार, इंग्लिश में।